मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। सोशलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज को हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भी क्लास 12 के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज है, क्योंकि इसमें हम लोग एमसीक्यू पर बात करेंगे और उसके साथ ही साथ जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में है या वेरी शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन आंसर आप लोग मिलते हैं, तो यहाँ से प्रश्न जो होंगे आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन प्रश्नों को एक बार जरूर देख लीजिएगा आप लोग। 5 से 7 मिनट का आपका समय जाएगा, बहुत विशेष समय आपका लिया नहीं जा रहा है। यदि आप इसमें से अगर आपका 1 नंबर 2 नंबर का कभी कोई भी लाभ हो जाता है तो समझ लीजिए ये आप लोग के लिए बहुत ही मददगार या बहुत ही हेल्पफुल वीडियो साबित हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम लोग। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो हम लोग का पहला प्रश्न है, विच इज़ द लार्जेस्ट रिलीजियस ग्रुप इन द वर्ल्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, जानते हैं क्रिश्चियन जो रिलीजियस है या तो क्रिश्चियनिटी जो होता है वो क्या होता है, लार्जेस्ट रिलीजन ग्रुप है पूरे वर्ल्ड में ना। क्रिश्चियन लोग जो हैं वो ज़्यादा पैमाने पर हैं, ठीक है ना, इनका रेशियो ज़्यादा है। दूसरे प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं, हु इज़ द स्कॉलर हु कंसिडर द आइडिया ऑफ सोसाइटी इज़ द सोल ऑफ रिलीजियंस। ठीक है, तो इमाइल दुर्खिम जी का ये कथन रहा है डियर स्टूडेंट्स, जो कि ना स्कॉलर्स हु कंसिडर, तो ये एक बहुत ही बड़े सोशलॉजिस्ट रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण स्कॉलर हैं। ठीक है, सोसाइटी इज द सोल ऑफ रिलीजियंस, ठीक है, इन्होंने ये कथन कहा हुआ था जो स्टेटमेंट, तो ये कहने वाले व्यक्ति कौन है, इमाइल दुर्खिम जी हैं। बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में तीसरे प्रश्न की ओर। हु सेड दैट देयर इज ओपियम फॉर रिलीजन एंड पीपुल। तो डिस्टेंस ये कार्ल मार्क्स जी का कथन है, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पब्लिक वेलफेयर इज द मेन फीचर्स ऑफ द स्टेट। प्रश्न को ध्यान सुनिएगा, पब्लिक वेलफेयर इन इज द मेन फीचर ऑफ द स्टेट, कौन कौन से होंगे। तो डिस्टेंस यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से 3 पॉइंट्स के थ्रू मैं बताने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। देखिए, पहला जो पॉइंट हो जाएगा, इंक्रीज इन द वर्क एरिया ऑफ द स्टेट। पहला क्या हो जाएगा डिस्टेंस, इंक्रीज इन द वर्क एरिया ऑफ द स्टेट। सेकंड क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी। और थर्ड जो हो जाएगा, सिस्टम ऑफ सोशल सिक्योरिटी। तो डिरेक्शंस क्या करते हैं, ये जो मुख्य रूप से जो है मेन फीचर्स ऑफ द स्टेट होते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन द वर्क एरिया ऑफ द स्टेट, सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी, और उसके साथ ही साथ सिस्टम ऑफ सोशल सिक्योरिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग अब 5वें प्रश्न की ओर। ध्यान से देखिएगा डिरेक्शंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देयर इज नथिंग आउटसाइड और अगेंस्ट द स्टेट, एवरीथिंग इज विद इन द स्टेट, दिस स्टेटमेंट इज। तो डिरेक्शंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो मुसोलिनी का है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट के रूप में देखिए थे ना, स्कॉलर्स के रूप में याद किए जाते हैं, जिनका नाम है मुसोलिनी ना। इटली के केरल की बात जब होती है तो वहाँ पर इनको याद किया गया था। तो देयर इज नथिंग आउटसाइड और अगेंस्ट द स्टेट, एवरीथिंग इज विद इन द स्टेट। तो डिस्टेंस ये स्टेटमेंट जो है वो मुसोलिनी जी का है। बढ़ते हम लोग अब 6 प्रश्न की ओर। देखिए, आपका 6वां प्रश्न क्या है, व्हाट इज द ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो डिस्टेंस सीधा सीधा हो जाता है क्या, नॉलेज गेन्ड फ्रॉम बर्थ टू डेथ। तो बर्थ टू डेथ के बीच में जो आप गैपिंग को भरते हैं नॉलेज से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं हम लोग अब 7वें प्रश्न की ओर। देखिए, 7वां आपका प्रश्न क्या है, हु सेड दैट बाय एजुकेशन आई मीन द बॉडी माइंड एंड सोल ऑफ ए पर्सन फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ। तो डिस्टेंस देखिए क्या होता है, एजुकेशन के बारे में जब उन्होंने कहा था, किसने कहा था, ये महात्मा गांधी जी का कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हु सेड बाय द एजुकेशन, एजुकेशन किसने कहा कि मीन द बॉडी माइंड एंड सोल ऑफ ए पर्सन, ठीक है ना। उसको डेवलपमेंट करने का काम क्या होता है, बॉडी को, माइंड को और सोल को डेवलपमेंट करने का कार्य किसका है। तो एजुकेशन को जो कहा था कि शिक्षा के द्वारा ये चीज़ें की जा सकती हैं, तो ये कथन किसका है। तो डिस्टेंस ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है वो महात्मा गांधी जी का है, ठीक है ना। वो जानते हैं कि आप बापू हैं और राष्ट्रपिता हैं हमारे देश के, नेशन फादर के रूप में याद किया जाता है महात्मा गांधी जी को। तो डिस्टेंस ये 7वां प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में लोग बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं 8वें प्रश्न को, हु सेड दैट एजुकेशन इज अ 3 प्रोग्ड प्रोसेस। तो ये डिस्टेंस जॉन डीवी जी का कथन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एजुकेशन के में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं जॉन डीवी जी। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। देखिए 9 अपना आपका 9वां प्रश्न क्या है, हु सेड दैट एजुकेशन इज अ 2 वे प्रोसेस। तो डिस्टेंस ये एडम्स जी का कथन था, इंपॉर्टेंट कथन है। 10 हम लोग का प्रश्न है, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड एजुकेशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रेनिंग वर्क हो जाएगा आपका, इसका एजुकेशन का जो अर्थ हो जाएगा। 11 प्रश्न हम लोग का डिस्टेंस है क्या, 11वां प्रश्न देखिए, व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड टीचर एजुकेशन, ठीक है। तो टीच करने का काम जो होता है, टीच सिखाना, किसी चीज़ को बताना, तो यही क्या होता है, एजुकेशन वर्ड का मुख्य रूप से जो मेंट निकल कर आता है। चलिए डिविजन हम लोग बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। लेकिन 12वें प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के हेल्पफुल लग रहा है तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रख लीजिए, और कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आप लोग को और भी जो भी मेरी तरफ से रहेगा हेल्प मैं आप लोग को करता रहूँगा।
लेकिन आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा 950 690 250 7, उसे भी आप ज्वाइन कर लें क्योंकि वो फ्री में आप लोग के लिए अवेलेबल है। तो डिस्टेंस से यदि आप ज्वाइन करते तो कुछ ना कुछ तो आप लोग को हेल्प ज़रूर मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अब 12 प्रश्न को। देखिए आपका 12 प्रश्न क्या है। द ओरिजिन ऑफ द वर्ड एजुकेशन इज बिलीव्ड टू बी फ्रॉम विच वर्ड ऑफ लैटिन लैंग्वेज। तो लिसन देखिए, एजुकेशन जो वर्ड है ये तो लैटिन लैंग्वेज है, ये याद रखिएगा। पहले एक प्रश्न यहाँ से आपका तैयार होता है और उसके बाद ये एडुको जो एक वर्ड है उसी से लिया गया है, ठीक है ना। एजुकेशन जो है आपका इडिको से लिया गया है ना, सीच शब्द से ना। 13 नंबर का प्रश्न क्या हो जाएगा डिस्टेंस, फ्रॉम विच लैंग्वेज डिड द वर्ड एजुकेशन ओरिजिनेट। देखिए इसीलिए इस प्रश्न को भी इसमें शामिल किया गया, कहीं कंफ्यूज ना हो आप लोग, इसलिए देखिए इस प्रश्न को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो ये लैटिन लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो फ्रॉम विच लैंग्वेज डिड द वर्ड एजुकेशन ओरिजिनेट, तो ये लैटिन वर्ड है डिस्टेंस, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में। आप 14 प्रश्न की हो। देखिए 14 आप लोग का प्रश्न क्या है, बाई एजुकेशन आई मीन द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज प्रेजेंट इन द बॉडी माइंड्स एंड सोल ऑफ द चाइल्ड। ये कथन जो है वो किसका है, स्टेटमेंट किसका है। एक बार मैं स्टेटमेंट को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। बाई एजुकेशन आई मीन द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक क्वालिटीज प्रेजेंट इन द बॉडी माइंड एंड सोल ऑफ द चाइल्ड। तो ये जो कथन है डिस्टेंस, ये जो स्टेटमेंट है वो महात्मा गांधी जी का है ना, जिन्हें हम लोग राष्ट्रपिता भी कहते हैं और राष्ट्रपिता भी हमारे देश के हैं ना। बापू के नाम से हम लोग इनको याद करते हैं और इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है और एक महान विचारों वाले व्यक्ति रहे हैं डिस्टेंस। तो ये आदर्शवादी एक व्यक्ति हैं और इनकी चीज़ों को भी ग्रहण करना चाहिए, इनके विचारों को भी, सोच को ग्रहण जरूर करना चाहिए। तो ये आपका 14 प्रश्न है डिस्टेंस और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है और उन्होंने अपने सोशोलॉजी, एक महत्वपूर्ण सोशोलॉजिस्ट के रूप में भी उनको याद किया जाता है। तो डिस्टेंस ये प्रश्न जो है ऑटोमेटिकली जो होता है इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों में। देखिए 15 जो प्रश्न है आपका और आज के इस महत्वपूर्ण सीरीज का जो हम लोग का ये अंतिम प्रश्न भी रहेगा। 15 हम लोग का प्रश्न है, कैन ए मैन ऑफ ब्राह्मण वर्ण और कास्ट मैरी इन अनुलोम मैरिज। तो डिस्कशन देखिए, जब स्टार्टिंग में जब आप लोग का ये जो वर्ण और कास्ट को जब डिवाइड किया गया था तो उसमें 4 रूप से, मुख्य रूप से था। कौन कौन थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे, ठीक है डिस्कशन। तो ब्राह्मण को जो था वो जानते ही हैं कि उनको एजुकेशन के लिए, ज्ञान के लिए, पूजा पाठ के लिए याद किया जाता है, आज भी देखते हैं उनको। और जो क्षत्रिय लोग थे, तो क्षत्रिय क्या थे, उनके जी में जो था वो युद्ध करने की बात थी, मारपीट की बात थी, लोगों को बचाने की बात थी, रक्षा करने की बात थी। तो वहाँ पर क्षत्रिय वर्ग को याद किया जाता था। वैश्य वर्ग को जानते हैं, व्यापार बिजनेस के लिए याद किया जाता था। और जो आपका शूद्र वगैरह थे, तो शूद्र जो थे वो एकदम निचले कास्ट के लोग, सेवा भाव के लिए दास होते थे, नौकर रहते थे। तो इनको सबसे निचले में रखा जाता था, किनको, शूद्र को, ठीक है। तो यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अनुलोम विवाह। इसका मतलब यदि ब्राह्मण वर्ण का, कास्ट का कोई भी अगर आदमी है या पुरुष है तो वो किससे शादी करेगा, किससे विवाह होगा, अनुलोम मैरिज में कैसे होता है। तो डिस्टेंस यहाँ पर जो औरत होगी, स्त्री होगी, वो क्षत्रिय वर्ण की हो सकती है, वैश्य वर्ण की भी हो सकती है और उसके साथ ही साथ शूद्र वर्ण की भी हो सकती है, ठीक है। तो ब्राह्मण वर्ण का यदि पुरुष है, ठीक है, लड़का है, तो उसका यदि विवाह क्या होता है, क्षत्रिय वो स्त्री से होता है, या तो वैश्य स्त्री से होता है, या तो शूद्र स्त्री से होता है, तो उसको हम लोग अनुलोम मैरिज के रूप में याद करेंगे, ठीक है। तो ये आपका 15वां प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट है। डिस्कशन आज का यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे अपने क्लासमेट पर भी शेयर कर दें ताकि इससे जो और भी जो डियर स्टूडेंट्स हो वो भी लाभान्वित हो सके। और जो नंबर मैंने आपको बताया उसे भी ध्यान में रखिएगा। और बस मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। जो भी मेरे पास महत्वपूर्ण सीरीज रहेगी मैं आप लोग को नियमित रूप से ऐसे ही देता रहूँगा, लेकिन आप लोग भी इस चैनल का सहयोग अपना ज़रूर नियमित रूप से करते रहें। जल्दी मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।